फिर तो एक काम कर, मैं पूजा करके भगवान जी को सुला देता हूं रात को। तो एक काम कर, मैं कल भगवान जी को जरा जल्दी सुला दूंगा, है ना। मैं कल भगवान जी को जल्दी सुला दूंगा। कल मैं भगवान जी की शयन आरती जल्दी कर दूंगा। और तू एक काम करना, केवल 12 घंटे के लिए आ जाना। मैं जल्दी सुला दूंगा, तू आएगा, उसके बाद फिर तू चला जाएगा, तब फिर मैं भगवान जी की सवेरे की पूजा आरती कर लूंगा। तो संत जी ने कहा, तू 12 घंटे के लिए मैं तुझे स्वीकार कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तुझे आना हुआ, वरना तू 12 घंटे भी के लिए जा, नहीं लेना तुझे। अब लो भैया, पाप बोला, अच्छा आया हूं तो स्वीकार कर लो महाराज। तो संत जी ने भगवान जी की सेवा आरती कर दी, आज जल्दी स्वयं करा दिया, सुला दिया और पाप को बुला लिया, आजा। अब वो पाप जैसे ही सवार हुआ, संत जी को अथाह पीड़ा, अपार कष्ट। जैसे देखो, कर्मों का फल तो साहब भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह को भी कितना दर्द हुआ होगा जब पूरे शरीर में बाण चुभे होंगे। लेकिन एक बात बताएं, वो संत जी पूरी रात चीखते चिल्लाते रहे, कमरा बंद करके, और भोगते रहे पाप। और सवेरा उनका पूरा शरीर गलने लगा, पूरा मावा दुर्गंध से भर गया, बीमारी आ गई, इस प्रकार से पाप सवार हो गया। पर सवेरा होती, 12 घंटा पूरे होती, वो पाप चला गया। संत जी फिर स्वस्थ हो गए और फिर भगवत सेवा में लग गए। इससे सीखा हमने ये कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है। बोले, हमारे जीवन में जो तमाम पाप हैं, जो जीवन में संकट कष्ट दुख हैं, वो दुख जो सालों साल के दुख होते हैं, वो जरा दिन 2 दिन महीने 2 महीने में टल जाते हैं। पाप हमें जीवन में दुख तो मिलता है। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, देखो दुख तो भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान की शरण में रहने से साल भर का दुख हो सकता है हफ्ते भर में टल जाए, हफ्ते भर का दुख हो सकता है घंटे भर में टल जाए। आप लोग भी कई बार ये अनुभव करते होंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े संकट आने वाले थे, पर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी परेशानी जरा में टल गई, जरा में निकल गई। ये यही है ना कि जब भगवान कृपा करते हैं तो बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़ा संकट जरा से में टल जाता है। ये भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवत सेवा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान से कैसे जुड़े, कैसे कनेक्ट हों, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं। आप लोगों को आज मैं एक विधि बताऊंगा, जो विधि सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। जिस विधि से आपका मन एकाग्र होगा, मन कभी पर आपको मैंने क्या बोला कि आपका सुंदर सा मन भगवान को चढ़ाओ, लेकिन आपका मन सुंदर है नहीं, तो आओ हम आपके मन को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप कितने लोग अपने मन को सुंदर बनाना चाहते हैं? ऐसा सुंदर बने कि श्याम सुंदर तक पहुंच जाए। आइए हम आपके मन को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, और जो हम कहेंगे वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा आप करेंगे। अब इसे जो हम कहने जा रहे हैं, ये है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, वो ध्यान जो भगवत प्राप्ति में सहायक है, ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। भगवान की पूजा 2 प्रकार की होती है। एक पूजा होती है शरीर से, जिसे शारीरिक पूजा कहते हैं, जैसे भगवान को नहलाना, भगवान को पुष्प चढ़ाना, जैसा कि अभी आपने सुना कि संत जी भगवान की, ये शारीरिक पूजा है। इससे भी मन कनेक्ट होता है। शरीर जब लगा है तो मन धीरे से लगेगा, मन नहीं लगता तो शरीर को भी लगाओ। आप कहते हैं जी पूजा में तो हमारा मन नहीं लगता, ना लगने दो, शरीर तो लगाओ। रोज समय से भगवान को नहलाओ, एक सुंदर सी थाली लो,
थाली में चंदन से एक स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो चंदन से, उसमें तुलसी पत्र चढ़ाओ, उसमें उस यंत्र को प्रणाम करो और इस तरीके से आप भगवान जी को थाली पर थाली रख दो। अब बड़े प्रेम से भगवान जी को उस थाली पर बिठाओ, इस तरह थाली उठाओ और ऐसा स्टार बनाना चाहिए, टीवी पर आप देख सकते हैं, और ऐसा बनाना चाहिए। और हर खंड में जैसे बीच में ओम लिख दिया तो फिर बीच में ओम के बाद न, आगे मो, नमो, फिर नारायणाय, ओम नमो नारायणाय या ओम रामाय नमः। इस तरह से आपको लिखना चाहिए। जो आपका मंत्र, जो आपका गुरु मंत्र है, उस मंत्र को इस थाली पर लिखना चाहिए और इस तरह से लिख करके वो यंत्र बन गया एक तरीके से। उसमें फिर तुलसी का पत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फिर उसमें भगवान जी को बिठाओ, फिर भगवान जी को नहलाओ दूध से, दही से, जो आपकी श्रद्धा है। नहला करके भगवान को बढ़िया नहलाओ, बढ़िया दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से नहलाओ बड़े भाव। जब नहलाओ तो मन ना लगे भगवान में तो भी नहलाओ और कोशिश करो लगे। भगवान का नाम जप करते रहो। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को नहलाओ, फिर नहलाकर सुंदर से कपड़े से भगवान को पोंछो, फिर भगवान को कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भगवान जी का सुंदर सा दर्शन करो, प्रार्थना करो। ये जो पूजा है ये तो शारीरिक पूजा है। ये कौन सी पूजा है? शारीरिक। अब मैं आपको मानसिक पूजा कराऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो जो जो मैं कहूंगा वैसा वैसा आप इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा। जैसा मैं कहूंगा ना आप वैसे भाव में चलिएगा। मैं कहूंगा कि चलो गिरिराज जी चलते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, तो आप बिल्कुल भाव ऐसा तुरंत बनाइए कि आप गिरिराज जी में हैं और आप परिक्रमा लगा रहे हैं। अब बहुत सावधानी से बैठ जाओ, शांत चित्त से बैठो और जैसा कहें सभी लोग अपने आंखों को मूंद लो, बंद कर लो, नेत्रों को बंद कर लीजिए और बड़े प्रेम से जो हम कह रहे हैं वो मानसिक पूजा है। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप सब लोग ऐसा भाव बनाओ, सब लोग अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को बंद करो। और ये दूसरी परिक्रमा, ये तीसरी और भगवान की 4 परिक्रमा हमने लगाई। अब भाव बनाओ कि हम भगवान को प्रणाम करके पुनः हम भगवान की एक दूसरी लीला में अब सम्मिलित होने जा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि भगवान ने गिरिराज जी उठा रखा है। सब लोग भाव बनाइए कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और जैसे गिरिराज जी की तलहटी पर छाया में सारे ग्वाल बाल, सखियां, सारे लोग आकर के छिप गए। पानी से बचने के लिए सब लोग उस तलहटी का आश्रय लिया। ऐसे आप भी भाव बनाओ कि भगवान जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं। जो आपका घर है, जो आपके घर की छत है, आप उसी को गिरिराज जी मान लीजिए और ऐसा भाव बनाओ कि इस छत को भगवान जी ने उठा रखा है और हम सब इसकी छत्र छाया में। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान ने गिरिराज जी उठाया है और हम भगवान के उस छाया के नीचे हैं और श्याम सुंदर का टुकुर टुकुर हम दर्शन कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाइए कि श्याम सुंदर के सुंदर सुंदर घुंघराले से बालों का आप दर्शन कर रहे हैं, उनके सुंदर माथे पर लगा तिलक, आप सुंदर भगवान की आंखों का दर्शन, उनके गालों का, उनकी अधरों का, उनके गले की सुंदर मालाओं का, भगवान की उंगली, जिस उंगली पर गिरिराज जी रखा है वो सुंदर सी छोटी सी उस उंगली का आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान की उस उंगली का पावन दर्शन कर रहे हैं और आप बड़े प्रेम से भगवान के एक एक अंग का, फिर चरणों का दर्शन कर रहे हैं। फिर अब आप भाव बनाइए कि भगवान जी ने आपके सामने उस गिरिराज जी को, सुंदर से गिरिराज जी को स्थापित किया और अब आप भगवान जी को बड़े प्रेम से, श्याम सुंदर को आप भगवान जी ने गिरिराज जी रख दिया। अब भगवान बाहर आए और भगवान को आप लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं।
बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं, तो आप श्याम सुंदर और किशोरी जी राधा रानी दोनों को आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बढ़िया सुंदर सा भगवान को आप भोग लगाकर सुंदर से आप ऐसा अब भाव बनाओ कि आप भगवान को पुष्पों की माला पहना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, अब आप भी भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, सुंदर से ठाकुर जी के चरणों को सहला रहे हैं। भाव बनाओ कि अब हम उस चरणों का चरणामृत पी रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ अब हम भगवान से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। अब सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए और ऐसा भाव बनाओ कि श्याम सुंदर आपके सामने खड़े हैं, श्री राधा रानी आपके सामने खड़ी हैं और आप हाथ जोड़ के सीधा उनसे ही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कहो, सब लोग कहो, हे नाथ हम पतित हैं, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हम पापी हैं, अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं, हम खल हैं। हे प्रभु हम कामी हैं, हे नाथ हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अभिमानी हैं। हे श्याम सुंदर, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजारों बार ना किया हो। हे श्याम सुंदर, आप तो करुणा की मूर्ति हैं। हे प्रभु मुझ पापी को, मुझ पतित को आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ आप ही हमारी माता हो, हे श्याम सुंदर आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु माना कि हम पापी हैं पर जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमें आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा? हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे दीन दयाल, हे पतित पावन, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। इस तरह से रोज भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम जैसे हैं, माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट, पर जैसे हैं हे प्रभु हम हैं तो आपके ना, आपके सिवा हमारा कौन है? और आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम किससे कहेंगे? कौन हमें स्वीकार करेगा? हे नाथ बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस तरह से आप रोज अपने घर में 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, एकांत में बैठो, और शरीर कहीं भी बैठा हो क्या फर्क पड़ता है? तुरंत मन को गिरिराज जी ले आओ, तुरंत मन को वृंदावन ले आओ, तुरंत गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, तुरंत गंगा स्नान कर लो, तुरंत यमुना स्नान कर लो। भाव से प्रधानता शरीर की नहीं है साहब, प्रधानता मन की है। आपका शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है? आपका मन कहाँ है ये मायने रखता है। मन तो आप लोग अपने मन को प्रभु चरणों में लगा के रखेंगे। और सच्ची बताओ, ऐसा कितने लोगों ने महसूस किया कि जब भगवान जी गिरिराज जी उठाए थे तो हम भी वहीं पर थे? देखो अपने आप को आसपास रखो भगवान के। ये अब देखो ये मानसिक पूजा है, इसे और बड़ी आप लोग अपने भाव से, मैंने तो सूत्रात्मक
बता दिया सब। अब इसे और विस्तार आप अपने घर में करिए कि भगवान माखन चोरी कर रहे हैं तो आप उस ग्वाल वालों की टीम में हैं। भगवान रास रचा रहे हैं तो जैसे कल रास बताए थे कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, तो आप भी ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान से मिल रहे हैं, भगवान ने हमें गले लगाया, भगवान हमारे पास बैठे, भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। ये भाव ही तो बनाना है, कौन सा खर्चा लग रहा है। और भाव ऐसा बनाओ, ऐसा लगे कि हम भगवान के पास हैं और भगवान को अपने पास महसूस करना सीखो। जैसे मां जब स्त्री गर्भवती होती है ना, तो वो अपने बच्चे को अपने पेट में महसूस करने लग जाती है। गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को अपने पेट में महसूस करने लग जाती है। उसने अभी देखा नहीं अपने बच्चे को, पर महसूस तो कर रही है ना। जैसे मां अपने गर्भ में बेटे को महसूस करती है, ऐसे भक्त अपने हृदय में भगवान को महसूस करे कि भगवान मेरे हृदय में। करिए महसूस, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। कब भगवान हमसे अलग हुए, कब भगवान हमें छोड़े? कभी तो नहीं छोड़ा उन्होंने, कभी तो वो हमसे अलग नहीं हुए। हम लोगों ने छोड़ दिया उनको, हम लोगों ने स्मरण करना छोड़ दिया, उनकी याद करनी छोड़ दी, अपने आसपास भाव बनाना छोड़ दिया। भगवान को अपने आसपास रखो, भाव बनाओ कि भगवान के करीब हैं। उद्धव जी जैसे ज्ञानी गोपियों के प्रेम के आगे फीके पड़ गए और प्रेम रज में लौट करके गोपियों की चरण धूली मां यशोदा को प्रणाम करके उद्धव जी आए। तब भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। पल भर के लिए भी भगवान अलग नहीं है। इसके बाद भगवान की एक दिव्य लीला, भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, जिनके बड़े पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, जिनका विवाह माता रति से हुआ सम्रासुर को मारकर। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का माता सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवा सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। ये भगवान की अष्टपट रानियां। एक दूसरी घटना घट गई। एक भौमासुर नाम का दुष्ट दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कितनी कन्याएं थी? मैया मैया ओ मेरी मां, कितने कन्याओं को बंदी बनाया उस राजा ने? जोर से 16,100। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। उन कन्याओं ने एक पत्र लिखा कि हे श्याम सुंदर, आप हमारी मदद कीजिए और हमें इस दुष्ट पापी राजा के बंधन से मुक्त कराइए। भगवान ने अटैक किया और उस भौमासुर को युद्ध में भगवान ने मार गिराया और उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने उस दुष्ट राजा के बंधन से मुक्त कराया। भगवान ने कहा, देवियों अब आप जाओ अपने घर, अपनी जिंदगी जियो। उन कन्याओं ने कहा, हे प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, कौन स्वीकार करेगा? हम पराए पुरुष के पास रहकर आई हैं, समाज ये कहेगा कि उस राजा ने तो तुम्हें बंदी बना लिया था। अच्छा बताओ, किसी स्त्री का कोई किडनैप कर ले, कोई उसको 10 दिन तक 20 दिन तक अपने पास रखे और फिर छोड़ दे, तो समाज उस स्त्री को क्या कहेगा? कहेगा कि तुम अपवित्र हो गई हो, भले वो शुद्ध हो। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कह दिया कि तुम तो रावण के यहां रहकर आई हो। समाज ने तो माता सीता को स्वीकार नहीं किया, उंगली उठा दी। तो फिर जो कन्याएं सालों से उस राजा के पास बंधन में थीं, क्या उन कन्याओं को यह समाज स्वीकार करता? बोलो, करता? तो जिन कन्याओं को
अब कोई स्वीकार नहीं करता, तो बताओ उन कन्याओं के पास ऑप्शन क्या है? वो कैसे जिएंगी, कहां रहेंगी, क्या खाएंगी? उनके पास क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो वो मर जाएं, या फिर उन कन्याओं ने कहा हे गोविंद आप हमें स्वीकार कर लो। तो जिन कन्याओं को समाज ने स्वीकार नहीं किया, उनके खुद के परिजनों ने स्वीकार नहीं किया, उन्हें भगवान ने स्वीकार किया, उन्हें भगवान स्वीकार करते। तो जिन्हें कोई स्वीकार ना करे उन्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो क्या बुराई है भगवान की? कुछ लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह किए। भगवान है वो, और भगवान कोई कामना, कोई विषय वासना के लिए विवाह नहीं किया, कोई भोग की भावना के लिए विवाह नहीं किया। भगवान तो योगी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। योगियों के योगी हैं भगवान, परम योगी हैं। उन्होंने 16,108 विवाह किए टोटल। उन्होंने फिर 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया, 8 से पहले हो गए, टोटल विवाह हो गए भगवान के। अब ये 16,108 क्या है जरा बताओ? 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 16,000। वही वेद की ऋचाएं गोपी बन गई जिनके संग रास रचाए, और वही वेद की ऋचाएं ये स्त्रियां बनकर आई। कहा कि गोपी के रूप में स्वीकार किया है तो पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लो। वही वेद की ऋचाएं जो कल हमने इस विषय को खूब विस्तार से समझा दिया। तो वेद की ऋचाएं गोपियां बनकर, पत्नियां बनकर आई, वो गोपी बनकर, और भगवान ने स्वीकार की। और ये जो 108 है, ये 108 उपनिषद है। 16,000 वेद की ऋचाएं और 108 उपनिषद, ये सबको भगवान ने स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? उपनिषद और ऋचाएं ये सबने भगवान की, सब भगवान की पत्नी बन गई, सबको भगवान ने स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? अच्छा ये बताओ, जो 16,000 गोपियां हैं, पत्नियां हैं भगवान की, 108, 16,108, उन 16,000 में जो 15,000 की पत्नी, 15,000 नंबर की पत्नी है, मतलब 14,999 नंबर की जो पत्नी है, यदि आप उन पत्नी के पास जाएंगे और कहेंगे हे मां आप हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, तो वो जो 15,000 नंबर की पत्नी है, क्या वो पत्नी आपको आपके कहने से कृष्ण का दर्शन नहीं कराएगी? क्या बोलो, कराएंगी कि नहीं कराएंगी? आपसे पूछ रहे हैं हम, कराएंगी? चाहे पहले नंबर की पत्नी हो, या बीच की कोई पत्नी हो, या अंतिम कोई पत्नी हो, आप किसी की भी शरण में चले जाइए तो वो आपको कृष्ण तक पहुंचा दे, क्योंकि खुद कृष्ण तक पहुंच चुकी है। कृष्ण तक वही पहुंचा सकता है आपको जो स्वयं कृष्ण तक पहुंचा हो। तो ये जो वेद की ऋचाएं हैं, ये 16,000 ऋचाएं, क्या कहना है, अर्थ क्या है? कि वेद का कोई भी मंत्र है, वेद की कोई भी बात है, उस एक भी बात को आप फॉलो कर लो, उस एक बात के बल पर आप भगवान के परम धाम तक पहुंच जाएंगे। ये उस ऋचा का, हर ऋचा भगवान तक पहुंचा सकती है। मतलब वेद कहता है कि मातृ देवो भव, एक बात ये हो गई। वेद कहता है पितृ देवो भव, एक बात ये हो गई। वेद कहता है आज अतिथि देवो भव, एक बात ये हो गई। वेद कहता है आचार्य देवो भव। मैं एक सैंपल उदाहरण के तौर पर जरा सी बात बताऊं, पूरी आप समझ लेना। अब देखो, मातृ देवो भव, कोई बेटा अपनी मां की सेवा करे और कुछ ना करे, ना मंदिर जाए, ना पूजा करे, ना कीर्तन करे, ना आरती करे, ना दान करे, ना पुण्य करे, ना जप करे, ना तप करे, ना तीर्थ करे, ना व्रत करे, ना एकादशी करे, ना द्वादशी करे, ना फला करे, कुछ नहीं करता, केवल मां की सेवा करता है। मां के, उसने वेद के वचन मान लिया, मातृदेव, मैं मां की सेवा करूंगा, केवल मां की सेवा करता है सच्चे मन से, श्रद्धा से। अब बताओ वो भगवान तक पहुंच जाएगा कि नहीं? बोलो। यही ऋचाएं हैं
कि आप वेद के किसी भी ऋचा का आश्रय लीजिए, वेद के किसी भी वचन का आश्रय लीजिए, वो वचन आपको भगवान तक पहुंचा देगा, क्योंकि वचन भगवान की पत्नी है। 16,108 ये वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, इनका ज्ञान लो, ज्ञान लेकर फॉलो कर लो, वो ज्ञान आपको वहां पहुंचाएगा। चलो, एक दूसरा बेटा है, वो अपने बाप की सेवा करता है, ना मंदिर जाए, ना जप करे, ना तप का, कुछ नहीं करना, ना मंदिर, ना बिहारी जी, ना जमाना, ना गंगा स्नान, ना तीर्थ यात्रा, ना दान, ना पुण्य, कुछ नहीं, लेकिन बाप की सेवा करता है, केवल बाप की आज्ञा का पालन, बाप की सेवा करता है, बाप के पांव धोकर पीता है, बाप के सो जाने के बाद सोता है, बाप के जागने के पहले जाग जाए, और बाप की बिस्तर में बाप है तो उसका मलमूत्र साफ करना, कपड़ा पहनाना, सारी। अब बताओ, वो बाप की सेवा के बल पर भगवान तक पहुंच जाएगा कि नहीं? ईश्वर तक कहीं से भी आप पहुंच सकते हैं, पर डूब जाइए उसमें। अब वेद का तीसरा वाक्य है कि अतिथि देवो भव। आपके द्वार पर जो अतिथि आता है, आप उनकी सेवा भगवान मानकर करते हैं। आप कोई यज्ञ जब तप मंदिर इत्यादि नहीं जाते, लेकिन अतिथियों को भगवान मानकर सेवा करते हैं, तो आप अतिथि की सेवा के बल पर भगवान को पालेंगे। आप आचार्य देवो भव, आप कुछ नहीं करते पर गुरु की सेवा करते हैं, तो आप गुरु की सेवा, आप कोई मंदिर पूजा पाठ नहीं करते पर गुरु जी की सेवा करते हैं, तो गुरु के सेवा के बल पर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वेद का कोई भी एक वचन ले लीजिए, समाज की सेवा। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम मंदिर नहीं जा पाते, हम परिक्रमा नहीं लगा पाते, हम पूजा पाठ ज्यादा जप तप नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, पर सेवा करते हैं संतों की, माताओं की। हमें विश्वास है कि संतों की सेवा, क्योंकि वेद का वचन है, सेवा करो, सेवा से भगवान मिलते हैं। 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी से पूछा गया, 4 वेद और 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी से पूछा गया कि 4 वेद कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है? 18 पुराण कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है? आप एक लाइन में अपना 18 पुराण और वेदों का सार बताओ। तब व्यास जी ने कहा, वेद पुराण का सार है कि केवल सेवा करो, सेवा के बल पर भगवान की प्राप्ति होगी। मानव की सेवा करो, ये पूरा अर्थ है सबका सार, सेवा। तो 18 पुराण 4 वेदों का सार है, मानव जाति की, जीव मात्र की, दीन दुखियों की सेवा। और ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा करता है। इस सेवा के बल पर मुझे विश्वास है कि जब भगवान मिलेंगे, इस सेवा के बल पर भगवान मिल जाएंगे। मैंने सेवा पकड़ ली, आप लोगों ने जाप पकड़ लिया, किसी ने नाम पकड़ लिया, किसी ने कथा सुनी कि मैं कथा सुनूंगी, सत्संग करूंगी, कोई ने बोला मैं नाम जपूंगा, कोई बोला मैं धाम की परिक्रमा लगाऊंगा। मतलब कोई भी रास्ता आप अपनाइए, सब श्रेष्ठ है। अब आप कहो कि नहीं ये बड़ा है, ये नहीं, बड़ा छोटा नहीं है, सारी भगवान की पत्नियां हैं और सभी पत्नियां श्रेष्ठ हैं, और सारी पत्नियां में कोई भी पत्नी आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। मतलब वेद की कोई भी वचन है, वेद का वो कोई भी वचन आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। ये 16,108 पत्नियां होने का रहस्य है। समझ में आया? पत्नियां क्या है? पत्नियां हैं मार्ग, ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं, ना कि पत्नियां। और पत्नियां भी कहें तो अच्छा, कोई बुराई नहीं है, एक्चुअली मार्ग है। क्या है वो? मार्ग है, रास्ता है। जैसे बिहारी जी जाने के सैकड़ों मार्ग हैं, आप इस मार्ग से भी जा सकते हैं, इस तरह रास्ते से भी जा सकते हैं, मंजिल तो एक है पर मार्ग अनेक हैं। तो ईश्वर तक पहुंचने के 16,108, तेरे को ये पसंद नहीं आए तो ये वाला, ये पसंद नहीं आए ये वाला, ये पसंद। हमारे यहाँ ऑप्शन देखो ना, शोरूम आप जाते हैं, कपड़ों के ऑप्शन होते हैं, बर्तन खरीदने जाते हैं ऑप्शन होते हैं, जिसमें गाड़ियां खरीदने जाते हैं शोरूम में ऑप्शन होते हैं आपके, भाई ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी। आप जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसकी दुकान नहीं चलती। इसलिए भगवान ने इतने सारे ऑप्शन दिए कि भैया तू जिस राह से आना चाहे आ जा, भटकता मत रह जाना, बस आ जाना। अंतिम उद्देश्य है
भगवान तक पहुंच जाना, भटकते ही ना रह जाना। 16,108। अब हम भारतीयों के पास तो इतने ऑप्शन हैं, अन्य लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त, सनातन संस्कृति के अतिरिक्त और लोगों के पास एक ऑप्शन के सिवा दूसरा क्या है? हमारे यहां तो ऑप्शन है। किसी को राम जी में मन नहीं लगता तो कृष्ण जी में लगा ले, कृष्ण जी में मन नहीं लगता तो शंकर जी में लगा ले, शंकर जी में मन नहीं लगता तो हनुमान जी में लगा ले, हनुमान जी में नहीं लगता तो दुर्गा जी में लगा ले, दुर्गा जी में नहीं लगता तो गणेश जी में लगा ले, गणेश जी में नहीं लगता तो सूर्य भगवान में लगा ले। भैया कहीं तो लगा, ऑप्शन है। भगवान अनेक रूप आया, एक परमात्मा ने अनेक रूप इसलिए लिए ताकि आप लोगों का कहीं तो मन लगे, केवल विषय भोगों में ही ना मन लगा रहे, केवल विषय वासनाओं में ही मन ना लगा रहे, इसलिए आपका मन कहीं तो लगे, इसलिए ऑप्शन दे दिए। हाँ या ना? भगवान तो एक ही है, जो शंकर है वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण। हरि हरि और ना भेदा, भेद कुछ नहीं है हमारे यहाँ रूप। अब वृंदावन आप आए हैं तो वृंदावन में भगवान के कितने रूप हैं? बिहारी जी का रूप अलग है, राधा रमण जी का रूप अलग है, राधा वल्लभ जी का रूप अलग है, जगन्नाथ जी का रूप अलग है, बद्रीनाथ जी का रूप अलग है, तिरुपति बालाजी का रूप अलग है, विठलनाथ जी का रूप अलग है, श्रीनाथ जी का रूप अलग है। भगवान कोई अलग अलग छोड़ी, विठलनाथ जी अलग है। अब भगवान तो एक है ना साहब, लेकिन रूप नाम अलग अलग है कि भैया तुम्हें जो भाए, तुम्हें जो भाए वो मन में बसाओ। जगन्नाथ जी से मन लग जाए तो जगन्नाथ जी, इनसे ही तुम्हारा कल्याण। बिहारी जी में मन लग जाए, बिहारी जी से तुम्हारा कल्याण। गौरी गोपाल भगवान में मन लग जाए, गौरी गोपाल भगवान से तुम्हारा कल्याण। राधा रमण जी से मन लग जाए, राधा रमण जी से कल्याण। राधा दामोदर जी से मन लग जाए, राधा दामोदर जी से कल्याण। चैतन्य महाप्रभु में मन लग जाए, चैतन्य महाप्रभु से कल्याण। आद्य शंकराचार्य जी में मन लग जाए, आद्य शंकराचार्य जी से कल्याण। श्री रामानुजाचार्य जी में मन लग जाए, रामानुजाचार्य जी से कल्याण, है ना? विष्णु स्वामी जी में मन लग जाए, श्री वल्लभाचार्य जी में मन लग जाए, निम्बारकाचार्य जी में मन लग जाए, निम्बारकाचार्य जी से कल्याण। आचार्य भी हमारे यहां बहुत हुए हैं। भैया कहीं तो मन लगाओ। तुलसीदास जी में मन लग जाए तो तुलसीदास जी के चौपाइयां पढ़ लो। चलो तुलसीदास जी की चौपाइयां तुम्हें पसंद नहीं है तो सूरदास जी के पदों में मन लगा लो। सूरदास जी के पदों में मन नहीं है, चलो रैदास जी के पदों में मन लगा लो। रैदास जी के पद तुम्हें पसंद नहीं है, चलो मीराबाई के पदों में मन लगा लो। साहित्य भी बहुत सारा है। मतलब तुम्हारा मन जहां लगे, जो तुम्हारे मन को भाए, मन लगाओ और समर्पण कर दो अपने आप को एक जगह। इसलिए 16,108 ये पत्नियां नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति में 16,108 ये मार्ग है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ये मार्ग है, वेद की ऋचाएं हैं ये, और प्रत्येक ऋचा आपको भगवत प्राप्ति करा सकती है। प्रत्येक ऋचा भगवत प्राप्त ऋचा है। तो भगवान ने भौमासुर को मारा और 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। भगवान की प्रत्येक रानी से एक बेटी है। क्या मतलब हुआ? नहीं समझ में आया? समझो। जब आप अपने मन को भगवान में लगाएंगे, जब पत्नी के मार्ग से, मतलब वेद की ऋचाओं के मार्ग से जब भगवान तक जाएंगे, तो वेद की ऋचाओं और भगवान के संयोग से किसका जन्म हुआ? एक बेटी का। तो जब भक्त भगवान में मन लगाता है तो एक बेटी का जन्म हृदय में होता है, और बेटी का नाम है भक्ति। भक्ति का जन्म होता है हृदय में। और 10 बेटों का जन्म हुआ। 10 बेटे। ये 10 बेटे कौन है? हमारे 10 बेटे जो हैं, हमारी 10 क्रियाएं हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, जो भगवान की हैं। इसलिए अपनी प्रत्येक इंद्री को भगवान से ही जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि पुत्र पिता से जुड़ा होता है। तो भगवान के प्रत्येक रानी से
10 बेटा और 1 बेटी हुई, तो 1 बेटी वो भक्ति है और 10 बेटे जो हैं वो हमारी 10 इंद्रियां, जिनको प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, भगवत सेवा में लगाना चाहिए। आंख इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, तो भगवान को आंख से देखो। कान ज्ञान इंद्रिय है, शब्दों का ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। कान सुनेंगे कथा, आंख देखेगी भगवान के चरण, जिह्वा बोलेगी भगवान का नाम, है ना, और नासिका सूंघेगी भगवान का निर्माल्य, और चमड़ी स्पर्श करेगी भगवान के भक्तों के चरणों को, भक्तों के चरणों की रज को। 10 बेटा और 1 बेटी, ये भगवान का बड़ा परिवार है। और परिवारी जन बड़ा परिवार। फिर भगवान ने रुक्मणी और कृष्ण का संवाद हुआ, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर का कल्याण हुआ, बाणासुर पर भगवत कृपा हुई, और राजा नृग ने गौदान किया, राजा नृग पर भगवत कृपा हुई। पौंड्रक काशीराज द्विविद का उद्धार हुआ। पौंड्रक नाम का एक नकली भगवान घूमता था उस जमाने में, भगवान के जमाने में। नकली भगवान जानते हो क्या होते हैं? अच्छा, भगवान भी नकली होते हैं, पता है आप लोगों को? हाँ या ना? कुछ आप में से बहुत लोगों के घर में वो नकली भगवान होंगे भी, आप जानते हो। आजकल कुछ लोग एक बाबा जी को मंदिर बना के उनको ऊपर बिठा देते हैं, भगवान जी को नीचे, और बाबा जी का मंदिर बना के बोलते हैं बाबा भगवान है लो। कोई कैसे भगवान हो जाएगा? चलो बताओ, भगवान कितने हैं? जोर से, क्या नाम है? हाँ, नारायण, श्रीमन नारायण। वही श्रीमन नारायण राम है, वही श्रीमन नारायण कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, बिहारी जी हैं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, श्रीनाथ जी, रंगनाथ जी, विठलनाथ जी, वही हैं, एक परमात्मा। अब बताओ, भगवान, आजकल एक बाबा जी को आपने भगवान बोल दिया, क्या कोई बाबा भगवान हो सकता है? अरे संत के रूप में प्रणाम करो, संत के रूप में प्रणाम करो। किस बाबा की बात कर रहे हैं हम? जोर से, हाँ, संत के रूप में प्रणाम कर लो भैया, क्या बुराई है? हम तो आपको प्रणाम करते हैं भक्तों के रूप में, तो संत के रूप में, भक्त के रूप में सबको प्रणाम है। पर देखो, भगवान की जगह कोई ले सकता है क्या मेरी माँ? बताओ मेरी माँ, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ, नहीं। जब आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, तो फिर भगवान की जगह कोई दूसरा कैसे ले सकता है? और यदि आपने 17 भगवान की पूजा करी, ये भी भगवान, भगवान तो एक होते हैं, पर आपने ये इनको भी भगवान मान लिया, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। भक्ति को व्यभिचारिणी ना बनाओ। जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, जिसका पति है पर वो पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है, तो क्या वो स्त्री अच्छी मानी जाती है? समाज उसे व्यभिचारिणी कहता है। उसी तरह भक्ति जो एक परमात्मा में लगी रहे, वो पवित्र भक्ति, पतिव्रता भक्ति होती है। और जो भक्ति 17 जगह जाए, कभी इस बाबा में, आपको तो लगा, मैं आपको किसी ने कहा अरे उस बाबा के पास चले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा। आपने जाकर बाबा को, आप तो भगवान हो। अरे भाई, तुम किसी को भी भगवान मान लेते हो, किसी को भी भगवान कह देते हो, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति हो गई तुम्हारी। एक बात बताओ, आप किसी को भी अपना पति मान लोगी? ओ तुम भी हमारे पति, तुम भी हमारे पति, तो आप सबको भगवान क्यों मान लेते हो? हमारे यहां तो इंद्र को भी भगवान नहीं बोला गया। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। 33 करोड़ देवता होते हैं। सूर्य देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है। ये भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है, एक भगवान है, 17 भगवान नहीं है। सबको भक्तों के रूप में स्वीकार करो,
संतों के रूप में स्वीकार कर लो, आदर करो सबका। भगवान भगवान है, अपनी भक्ति को पतिव्रता भक्ति बनाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, हाँ दूसरा कोई नहीं एक भगवान के सिवा, ये पतिव्रता भक्ति है, दूसरा कोई नहीं। और आपके तो 17 हैं, ये भी भगवान वो भी भगवान, ये भी नया। एक साधे सब सद है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, एक परमात्मा है, दो की कभी बात नहीं थी। अब आप दो की बात करें तो आप अज्ञानी हैं, उसका हम क्या करें। इसलिए भगवान में मन लगाइए। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही नारायण है, जो नारायण है वही शिव है। इनमें कोई भेद नहीं। मैं 17,000 बार ये बात कह चुका हूं। ये एक तत्व है। इनके अतिरिक्त जो बाबा लोग अपने आप को कुछ बाबा के मंदिर बना के आपने पूज लिए, उनका बोल रहे हैं कि वो कोई भगवान नहीं है। संत के रूप में प्रणाम है भगवान की। आपके मंदिर में भी ध्यान से सुन लो, जो आपका मंदिर है उस मंदिर में सबसे ऊपर गोपाल जी होने चाहिए। सबसे बड़ी सिंहासन ऊपर भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण सबसे ऊपर होने चाहिए। उनके बाद गणेश जी भी हों तो गणेश जी भगवान के चरणों में हों, है ना। अब आप लोग ना बाबा जी की फोटो मंदिर में ऊपर रख दी, उनके विग्रह को ऊपर रख दिया, भगवान जी को नीचे रख दिया। ये तो बड़ा अपमान है। भगवान मंदिर में ना गोपाल जी हैं तो गोपाल जी, मुख्य रूप से गोपाल जी की पूजा होगी। बाकी सबका, हमारे यहां सारी देवी देवताओं का सम्मान है। अब देखो ना, कहावत तो सुनी होगी, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। उसी तरह एक भगवान की पूजा कर ली तो सबकी पूजा हो गई, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए गोपाल जी की पूजा हो गई, शालिग्राम जी की पूजा हो गई तो सबकी हो गई। भगवान जी को भोग लग गया तो सबको लग गया, क्योंकि सब भगवान के भीतर ही समाये हैं। भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। हमारे यहां वैसे पंचदेव की पूजा होती है। आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं उनको प्रधान मान करके, बाकी पंचदेव में हमारे यहां भगवान नारायण, उन नारायण को चाहे आप राम कह लो, कृष्ण कह लो। पंचदेव कौन कौन से हैं गिनिएगा। मूल रूप से भगवान नारायण, फिर भगवान शिव, दुर्गा, भगवान नारायण शिव दुर्गा, सूर्य, हो गए कितने हो गए? 4। और 5वें हैं गणेश जी। गणेश जी, जो गणेश जी को प्रधान मानते हैं, यही ना 5। तो जो गणेश जी को प्रधान मानते हैं वो गणेश जी को बीच में रख लें, गणेश जी की पूजा करें तो 4 अगल बगल हो जाएंगे। जो देवी को प्रधान मानते हैं वो देवी को, जैसे किसी को दुर्गा की उपासना है तो आप दुर्गा मैया को। ये 5 देव, और ये 5 नहीं है साहब, ये लीला के लिए 5 हैं। एक तत्व है। मेरा तो ये मानना है तत्व एक है, हाँ, पर पद्धति पूजा करनी है तो शंकर जी का अभिषेक होगा तो शंकर जी का ही होगा, तो वहां 4 अगल बगल होंगे। मुख्य रूप से शंकर जी होंगे। यदि आप नारायण का अभिषेक कर रहे हैं तो नारायण प्रधान होंगे, 4 अगल बगल होंगे। तो पंचदेव की पूजा होती है। पंचदेव समझ में आ गया? भगवान नारायण, भगवान शंकर, भगवान गणेश जी, सूर्य जी और माता दुर्गा। ये 5 पंचदेव। तो ये उपासना हम भारतीयों की, हिंदुओं की रही है, पंचदेव उपासना। इनके अतिरिक्त ना फिर अलग से तुम्हें अलग से भगवान लॉन्च करने की क्या जरूरत है?
अपने अपने भगवान लॉन्च कर रखे हो आप लोग। अज्ञानी ना बनो, मूर्ख ना बनो। भगवान जो राह ऋषि मुनियों ने बड़ों ने बनाई है उस राह पर चलते रहो, अपने से नहीं। ठीक है। तो पौंड्रक को भगवान ने मारा, नकली हाथ लगवा के घूमता था मूर्ख, भगवान ने मार गिराया पौंड्रक को। फिर काशीराज द्विविद को मारा, जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त कराया और सारे राजाओं ने स्तुति की कृष्ण